पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन केजीएमयू लखनऊ व एरा यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से टीबी एवं श्वास रोग की 16वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का किया जाएगा आयोजन। यूपीटीबी कॉन 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक लखनऊ में होगा। ये कार्यक्रम 3 दिनों का होगा और इसमें 3 वर्कशॉप यानी 3 कार्यशाला संपन्न होंगे, जिसमें पहली कार्यशाला नींद के दौरान सांस लेने में होने वाली तकलीफों के संदर्भ में, दूसरी कार्यशाला लंग्स यानी फेफड़ों को स्वस्थ और मजबूत बनाने के बारे में ट्रेनिंग और तीसरी कार्यशाला आईसीयू यानी सघन चिकित्सा केंद्र में परीक्षण से संबंधित होगी। इन सभी कार्यशालाओं का संपादन विश्वविख्यात चिकित्सक प्रोफेसर दिगंबर बेहरा पीजीआई चंडीगढ़, डॉक्टर संदीप साल्वी डायरेक्टर चेस्ट रिसर्च पुणे, डॉक्टर दीप्ति गोठी पीजीआई नई दिल्ली की मौजूदगी में होगा। वेद प्रकाश विभागाध्यक्ष पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन केजीएमयू ने जो कार्यक्रम के आयोजन सचिव हैं, उन्होंने मीडिया को बताया कि यह आयोजन चिकित्सकों को ज्ञानवर्धन कौशल और उनके एक्सीलेंस में सहायक होगा। साथ ही साथ भविष्य में भी पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन केजीएमयू लखनऊ के द्वारा इस तरह के शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन नियमित तौर पर किया जाता रहेगा। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य विभाग के मुखिया ब्रजेश पाठक इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और इस आयोजन का उद्घाटन 8 अक्टूबर दोपहर 1:30 बजे होगा। माननीय कुलपति केजीएमयू इस आयोजन के सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारत देश कम संसाधनों का देश है। दुनिया जब हमारी तरफ देखती थी तो ऐसे देखती थी कि कोविड से पता नहीं करोड़ों करोड़ मौतें हिंदुस्तान में होंगी। इस तरह के आकलन हमारे भी एक्सपर्ट करते थे और विदेशों में बैठे लोग भी करते थे। लेकिन ये एक दूसरे के प्रति जो एक भाव है, किस तरह का भाव हम लोगों ने सामने रखा है। आपने देखा होगा कि जब विस्थापित मजदूरों ने चलना शुरू कर दिया, दूर दराज से हजारों हजार लाखों लाख की संख्या में लोग, तो जिन घरों में 5 लोगों का खाना बनता था उन्होंने 10 लोगों का खाना बनाया, जिनमें 10 का बनता था उन्होंने 20 लोगों का खाना बनाया। आप सब लोग इसके साक्षी रहे, सब लोग इसके हिस्सा रहे हैं कि कोई भी भूखा ना रहे। जो पुलिस एक दंड के रूप में सामने आती थी, वो लोगों को खाना खिलाते नजर आए, वो लोगों को उंगली पकड़ के चलाते हुए नजर आए और जहां पे हमारे सेंटर्स थे वहां तक पहुंचाने तक नजर आए हैं। तो जिस तरह का ये अभियान रहा है वो दुनिया में एक अलग तरह का अभियान है। इन्हीं परिस्थितियों में जब हम लोग इन्वेंशन की बात करते थे तो आपने देखा होगा कि कोई इन्वेंशन बाहर होता था तब पहले उनकी पूर्ति होती थी, फिर हमारे लिए आता था। शायद इस बार पहली बार होगा जब भारत ने इन्हीं परिस्थितियों में वैक्सीन बनाने का काम किया और वैक्सीन को सैकड़ों देशों को मुहैया कराने का काम किया, दवाइयां मुहैया कराने का काम किया अमेरिका तक को। तो बड़ी बड़ी शक्तियों ने ये देखा और मुझे लगता है तो आज जो काम महीनों में होता था वो घंटों में हो रहा है और जो वर्षों में होता था वो दिनों में हो रहा है। तो बहुत तेजी से प्रगति हुई है कि जो डायग्नोसिस है वो बहुत सुगम भी हुई और जल्दी भी मिलने लगी, जिससे कि जो हम लोगों को ट्रीटमेंट तय करना है वो ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी एनफोर्स हो सके। क्योंकि टीबी का जो रोगी है वो तिल तिल मरने के बराबर है। अगर आप देखेंगे तो फेफड़े का चाहे सिर से पैर तक कोई भी अंग हो, टीबी के प्रभाव से बचता नहीं है। चाहे बोन टीबी हो, चाहे ब्रेन की टीबी हो, चाहे फेफड़े की टीबी हो। लेकिन फेफड़े की टीबी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो स्प्रेड है, जिस तरह का कोविड में स्प्रेड हुआ, इसी प्रकार का जो स्प्रेड है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से टीबी का प्रसार होता है। सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती जो हम लोगों के सामने आ रही है वो केस फाइंडिंग की आ रही है। आज सारी व्यवस्थाएं हैं, न्यूट्रिशन का सपोर्ट भी सरकार दे रही है, 500 रुपये प्रति माह मरीज को देने का काम हो रहा है। सारी दवाइयां फ्री हैं, जो 2-2, 3-3 लाख रुपए का इलाज है। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।